ये तस्वीरें भी साथ साथ आप देख लीजिए, गौ सेवा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तेलंगाना की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि वारंगल पहुंचे थे पीएम मोदी और यहाँ पर गौ सेवा कर रहे। कि सनातन के अंदर गौ सेवा को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है और सबसे बड़ा पुण्य कहा जाता है कि आप अगर गौ सेवा करते हैं तो आप पुण्य का काम करते हैं। और एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर जब उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। यहाँ का प्राचीनतम मंदिर है, देखिए यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ जो कई कार्यक्रम है उनमें भी वो शिरकत करेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गौ सेवा उन्होंने की। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए चुनावी शंखनाद हो चुका है, 24 की डगर से पहले उस डगर पर चल रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ दर्शन उन्होंने किए, मत्था टेका। प्रधानमंत्री मोदी की लगभग ऐसी तस्वीरें कई सामने आ चुकी हैं, जब भी वो किसी भी मंदिर में पहुंचते हैं आत्मविभूत हो जाते हैं वो और लीन हो जाते हैं हमेशा प्रार्थना करते हुए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं माथे पर तिलक लगवाया, उसके बाद यहाँ देखिए मत्था टेका, आरती ली और भगवान जी को भोग भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, और अमूमन जब भी प्रधानमंत्री किसी जिले या राज्य का दौरा करते हैं और चुनाव से पहले जब वो करते हैं तो ज्यादातर हमेशा हमने देखा है कि मंदिर में पूजा अर्चना और आशीर्वाद के साथ ही उसका आगाज होता है। और फिलहाल वारंगल से तस्वीरें, तेलंगाना से तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जब भद्रकाली मंदिर में प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया गया, उनको शॉल पहनाई गई, तिलक लगाया गया और पंडित से आशीर्वाद उन्होंने लिया, भगवान की पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। आपको जानकारी दे दें, इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। तेलंगाना की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। 6100 करोड़ की बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की आधारशिला पीएम मोदी के द्वारा आज तेलंगाना में रखी जानी है। वहीं कई सारे कार्यक्रमों में भाग भी प्रधानमंत्री मोदी लेने वाले हैं। इस बीच जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है वो प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। वहीं गौ सेवा करते हुए आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर भद्रकाली मंदिर वारंगल से, जहां पर पूजा अर्चना प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। और चुनावी शंखना, जिस तरीके से मेरी सहयोगी पूजा आपको बता रही थी कि इसको माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनावों का दौर लगातार जारी है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी अपनी चाणक्य नीति को फॉलो करते हुए एक्शन और इलेक्शन मोड में लगातार काम कर रही है। और 9 साल भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के समाप्त हो चुके हैं। उस बीच लगातार जनता के बीच में जाकर संपर्क साधना और अपनी उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताना, ये टारगेट बीजेपी ने रखा हुआ है। खासतौर पर इस एक महीने में ये टारगेट रखा है कि जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद किया जाए, चाहे वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हो, चाहे वो मंत्री हो या फिर खुद प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। इसलिए लगातार ये दौरे प्रधानमंत्री के धुआंधार अंदाज में लगातार जारी है। उस बीच अगले साल 2024 लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त बीजेपी के लिए, क्योंकि टक्कर ज्यादा तेज हो सकती है। फिलहाल 24 की डगर पर बीजेपी को आप देख रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, वहीं ये तस्वीरें भद्रकाली मंदिर तेलंगाना से पूजा। देखिए बिल्कुल, ये भद्रकाली मंदिर जो कि काफ़ी प्राचीनतम है और बहुत सारी मान्यता है इस मंदिर को लेकर। जो भी यहाँ पर उनके दरबार में पहुँचता है, आशीर्वाद लेता है, माँ की कृपा उनकी बरसती है। और देखिए न सिर्फ बीजेपी बल्कि हर पार्टी जब जहाँ जिस राज्य में जिस भी नेता का दौरा होता है, आमतौर पर ये एक चलन रहा है कि वहाँ के जो भी प्राचीनतम मंदिर रहते हैं पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। चुनावी शंखनाद जब होता है तब तो खास तौर पर। और यहाँ पर देखिए मंदिर प्रशासन की ओर से भी बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को चुनरी भेंट की जाती है और यहाँ पर देखिए उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। जो वहाँ का जो पारंपरिक संगीत है वो आप देख सकते हैं, उसका वादन साफ तौर पर पीएम मोदी के साथ में। और तेलंगाना को 6100 करोड़ की आज जो कई परियोजनाएं हैं उनकी सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। लेकिन सबसे खास तस्वीर यह है जब पीएम मोदी ने गौ सेवा की। और देखिए जैसा हमने जिक्र किया कि गौ सेवा की कई मान्यताएं रहती हैं, माना जाता है कि गौ सेवा परम ये कह लीजिए कि सेवा मानी जाती है। तो ऐसे में पीएम मोदी ने यहाँ पर गौ सेवा भी की है। और तेलंगाना फिलहाल बहुत ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि अगर भारत के इस छोर की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर अभी एंट्री लेनी है तो तेलंगाना में बढ़त बनानी होगी। और पिछले कुछ दिनों में आप देखिए जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी कोशिश करती रहे कि किस तरीके से बीआरएस भी विपक्षी एकजुटता में साथ आ जाएं, लेकिन वहीं पर क्लियर कर दिया गया कि साहब हम तो आपके साथ नहीं आ रहे हैं। और अब वहां पर मुकाबला देखिए, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को बीआरएस से मिलेगा। अब ऐसे में बीआरएस की तरफ से लगातार हमले भी बोले जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा अपने आप में बेहद ही खास है। और जैसा साक्षी ने जिक्र किया कि इसी साल में ये उनका तीसरा दौरा है और अब भद्रकाली मंदिर के साथ में अपने इस दौरे का आगाज पीएम मोदी कर चुके हैं। तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने हैं। मंदिर परिसर में उनके स्वागत
की तस्वीर के साथ में उनके जनसभा का कार्यक्रम तक हर तस्वीर आपको दिखाएंगे भारत 24 पर। 6100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देने जा रहे हैं। तेलंगाना में आज पीएम मोदी का आगमन है, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे चुनावी मोड में आ चुकी है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन जब चुनाव और करीब आते हैं तो और ज्यादा एक्टिव हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री मोदी अब खुद देखिए इन चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अब साक्षी ने जैसा जिक्र भी किया और हम भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पहले तेलंगाना, उसके बाद राजस्थान भी पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो पहले उनके तेलंगाना दौरे की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत की, उसके विजयी होने की कामना करते नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। बिल्कुल पूजा, और एक उदाहरण भी सेट करता है। अमूमन हमने नहीं देखा है कि किसी देश के प्रधानमंत्री इतना ज्यादा एक्टिवली काम करते हुए नजर आए हो, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल टूर्स है और आने वाले दिनों में देखिए फ्रांस का दौरा भी प्रस्तावित है प्रधानमंत्री का, वो भी है। उस बीच तमाम जो राज्य हैं उनको कवर करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन में 4 राज्य प्रधानमंत्री के द्वारा कवर किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कल किस तरीके से वो पहले रायपुर पहुंचते हैं, रायपुर के बाद प्रधानमंत्री गोरखपुर पहुंच जाते हैं, गोरखपुर के बाद वाराणसी पहुंचते हैं और वाराणसी के बाद आज प्रधानमंत्री को हम फिलहाल तेलंगाना में देख रहे हैं और आज ही तेलंगाना से निकलकर राजस्थान पहुंच जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से अपने कार्य को लेकर कितनी सीरियसनेस है और कितनी ज्यादा सतर्कता है कि तमाम जो राज्य हैं उनको यहां पर कवर किया जा रहा है। 50,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात अगर कुल मिलाकर देखें तो इन 2 दिनों में तमाम राज्यों को दी जा रही है। वहीं तस्वीरें फिलहाल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तेलंगाना की तस्वीरें, जहां पर गौशाला में प्रधानमंत्री पहुंचे, गौ सेवा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई और इस बाद में भद्रकाली मंदिर में यहां पर पूजा अर्चना की गई, दीप प्रज्वलित किया गया, भगवान का आशीर्वाद लिया गया, साथ साथ में पंडित का आशीर्वाद लिया गया, तिलक प्रधानमंत्री को लगाया गया। और प्रधानमंत्री तेलंगाना में 500 करोड़ रुपए से अधिक की 6100 करोड़ की लागत से विकसित होने वाले परियोजनाओं की सौगात लेकर पहुंचे। वहीं 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली रेलवे वैगन विनिर्माण इकाई और काजीपेट की आधारशिला रखने जा रहे हैं कुछ ही देर बाद। इस बीच पीएम मोदी वारंगल में होने वाली जनसभा को लेकर तेलंगाना पुलिस ने व्यापक सुरक्षा फिलहाल कर रखी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके चाक चौबंद फिलहाल तेलंगाना में कर लिए गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही राजस्थान के दौरे के लिए भी निकल जाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री तेलंगाना में मौजूद हैं और आपको भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री के द्वारा जो की गई उसकी तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। चुनावी साल है, तीसरा दौरा है तेलंगाना में, अपने आप में ये खास है और आने वाले साल में लोकसभा चुनाव है जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं, जिसके चलते तमाम जो ये व्यवस्था है और तमाम जो ये परियोजनाएं हैं इनकी सौगात लेकर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। चुनावी शंखनाद के रूप में भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार इलेक्शन मोड में काम कर रही है। फिलहाल सुरक्षा के चाक चौबंद कर लिए गए हैं और 6100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात लेकर प्रधानमंत्री तेलंगाना के दौरे पर फिलहाल मौजूद है। भव्य तरीके से कल्चरल अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं तेलंगाना के भद्रकाली मंदिर से। पूजा देखिए बिल्कुल फिलहाल तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं। ये तेलंगाना की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं वारंगल में 6100 करोड़ रुपए की कई अहम विकास परियोजनाओं की आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। और देखिए पीएम मोदी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली रेलवे वैगन विनिर्माण इकाई काजीपेट की आधारशिला भी रखेंगे। इस आधुनिक विनिर्माण इकाई में उन्नत वैगन निर्माण क्षमता होगी और सबसे खास बात यह कि इससे जो स्थानीय रोजगार सृजन है उसमें मदद मिलने वाली है। तो कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला आज रखेंगे पीएम मोदी और सबसे बड़ी बात यह कि इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में पीएम मोदी के इस साल की यह तीसरी यात्रा भी है। इससे पहले जनवरी और अप्रैल में उन्होंने राज्य का दौरा किया था। हालांकि वहां की जो मौजूदा सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाती रही है कि आपने इस राज्य के प्रति हमेशा सरकार विरोधी रुख रखा है, यानी कि आपने इस राज्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये दावा रहता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हम करते हैं और हम उस पर खरे भी उतरते हैं। हालांकि देखिए क्योंकि अब वहां पर बीआरएस सामने है पार्टी के, तो जाहिर सी बात है ये आरोप पार्टी वहां की लगाएगी ही, वहां की सरकारी आरोप लगाएगी ही। लेकिन देखिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पीएम मोदी के कार्यक्रमों की व्यवस्था उन्होंने ही की है और उसका जायजा लेने के लिए खुद बाकायदा वो इससे पहले वारंगल पहुंच गए थे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में रोजगार जो सृजन का विषय है वो बड़ा रहता है। ऐसे में इस 500 करोड़ रुपए की योजना के जरिए जो रेलवे वैगन विनिर्माण इकाई है काजीपेट की आधारशिला जिसकी पीएम मोदी रखेंगे, इससे जाहिर सी बात है कि ये संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी कि सरकार देखिए रोजगार सृजन पर फोकस कर रही है। और राज्य से देखिए सबसे बड़ी जो राज्य हैं, आप नॉर्थ की बात छोड़ दे दो कि ज्यादातर जो राज्य हैं वहां पर रोजगार का एक बहुत बड़ा विषय रहता है। ऐसे में रोजगार सृजन अगर उनके राज्य में ही होगा तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम किसी भी राज्य
होने से चली जाएगी। तो ऐसे में देखिए लोगों का अपने राज्य के प्रति जो जुड़ाव होता है, एक ये सेंटिमेंटल वे होता है कि आप देखिए सरकार के तौर पर आप ये उनके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं कि देखिए आपको आपके राज्य में रखने के लिए हम यहीं पर ही रोजगार का सृजन कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में आपको किसी और राज्य की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा जब आपके अपने ही राज्य में रोजगार का सृजन होगा। तो जब चुनाव होते हैं तो ये कई लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही खास रहता है। अब पीएम मोदी का आगमन है वारंगल में, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार ने अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया है कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर हमने तमाम सुरक्षा इंतजाम किए हैं। 3,500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में पुलिस अधिकारियों को प्रभारी, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनको प्रभारी नियुक्त किया गया है। मामुनूर, भद्रकाली मंदिर, आर्ट्स कॉलेज, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी का आगमन रहेगा। और जैसा हमने जिक्र किया कि 3,500 जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी तैनाती की गई और सीनियर ऑफिसर्स को पीएम मोदी की जो सुरक्षा है उसमें उनको तैनात किया गया है। तो लेकिन जैसा हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि तेलंगाना क्यों इतना खास है, तेलंगाना में इसी साल आखिर में चुनाव होना है और पीएम मोदी का ये तीसरा दौरा है तेलंगाना में। इसी साल में वो तीसरी बार पहुंच रहे हैं, पहले जनवरी में पहुंचे, फिर अप्रैल में पहुंचे और अब उनका ये तीसरा दौरा है। इसी साल विधानसभा चुनाव है, पहले भद्रकाली मंदिर में जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। तो देखिए एक तो आप भक्ति के जरिए लोगों को एक बड़ा स्पष्ट संदेश ये भी देते हैं कि देखिए आप कितना ज्यादा भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी कितनी आस्था भगवान के साथ में है। और क्योंकि लोगों के जो सेंटीमेंट्स होते हैं वो जुड़े होते हैं आमतौर पर अपने इष्ट से, अपने भगवान से और अपने कल्चर से। तो वहां पर कल्चर है कि आपको देखिए यूं तो ये पूरे भारतवर्ष में कल्चर है कि आप गाय की सेवा करें, लेकिन देखिए जब इन राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मान्यताएं रहती हैं। खास तौर पर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं, पॉलिटिकल अदिति। प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना दौरा कई मायनों में बहुत ही खास है, आपका आकलन क्या कहता है? पीएम मोदी के वहां पर आगमन के बाद किस तरह का राजनीतिक परिदृश्य आप देख रही हैं? देखिए तेलंगाना चुनावी और पहले भी काफी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास वहां पर उन्होंने किया था पिछले दौरे में और वहां की जनता को बताया था कि केंद्र की सरकार जिस तरीके से अपना बजट बनाती है, योजनाएं बनाती है, तो उसमें साउथ इंडिया के लोगों का, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के जो तरीके हैं या जो वहाँ के लाभार्थी हैं उनका तरीका भी अलग है, तो इस तरीके से अपनी योजनाएं बनाती है कि साउथ के लोगों को भी उसका प्रावधान मिल सके। इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है आज बीकानेर भी जाएंगे, इसके अलावा तेलंगाना भी गए थे, तो लगातार दौरे चल रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश भी उन्होंने भी हाल ही में दौरा किया है। तो जिस तरीके से धुआंधार उनका दौरे चल रहे हैं, तेलंगाना खास तौर पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य इसलिए भी है क्योंकि सीधे एक तो केसीआर से लड़ाई, दूसरी बड़ी बात है कि वहां पर संगठन ने पिछले दिनों में बहुत ज्यादा मजबूती की है। और आपको याद होगा 1 साल पहले जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो हैदराबाद में भी की गई थी। और उससे बड़ी बात यह है कि वहां पर संगठन की मजबूती है। 2024 के लिहाज से अगर आप देखें तो वहां पर अभी 4 सीटें हैं, उसको बढ़ाने का 7 से लेकर 11 तक उसको बढ़ाने की प्लानिंग। तो और तेलंगाना में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर केसीआर से जनता परेशान है, यहाँ तक कि केसीआर से उनके लोग भी परेशान हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरीके से लोकप्रियता नजर आई, उससे नजर आता है कि न सिर्फ विधानसभा चुनाव, खास तौर पे लोकसभा चुनाव में आपको वहाँ पर सीटें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और हर एक राज्य में उनकी वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि उनको बदलाव, चाहे फिर वो योजना से लेकर चुनाव प्रचार तक की जिम्मेदारी वो खुद की लेते हैं। तेलंगाना उस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि आपने देखा होगा कि बार बार कहा जाता था कि कर्नाटक साउथ का प्रवेश द्वार है, लेकिन कर्नाटक में घुसने का जो सबसे बड़ा एजेंडा था या सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो तेलंगाना में बेहतर तरीके से पहुंचने का था। तो तेलंगाना में प्रदर्शन और वहीं संगठन आपने देखा होगा कि अभी किस तरीके से अभी प्रदेश अध्यक्ष भी बदलाव हुआ है। तेलंगाना का बहुत बड़ा फोकस है। आगे आने वाले दिनों में आप नरेंद्र मोदी की सक्रियता और देखेंगे, तमाम सीनियर नेताओं की सक्रियता देखेंगे। पार्षद चुनाव में भी अमित शाह ने वहां पर रोड शो किया था। वैसे ही आप आने वाले दिनों में 2024 के मद्देनजर खास तौर पर तेलंगाना में भाजपा नेताओं की सक्रियता देखेंगे और खुद नरेंद्र मोदी सक्रियता देखेंगे। और बिल्कुल अदिति, ये तो बात हो गई कि तेलंगाना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या कुछ खासियत है तेलंगाना की। उस बीच में जिस तरीके से हमने देखा कि कर्नाटक में ताबड़तोड़ अंदाज में तमाम जो बड़े चेहरे थे बीजेपी ने मैदान में उतार दिए थे, उस बीच अब तेलंगाना में भी हम वही सब देख रहे हैं कि तेलंगाना में प्रधानमंत्री की ये तीसरी विजिट है इसी साल में अगर बात करें, और चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के तेलंगाना में। उस बीच जितना एक्टिवली बीजेपी तेलंगाना में नजर आ रही है, क्या उतना ही एक्टिवली तेलंगाना की जनता बीजेपी को
वोट देती हुई भी नजर आएगी? नहीं, यही प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आज राजस्थान तेलंगाना का दौरा है, कई परियोजनाओं की शुभारंभ होगी, बीकानेर में भी रैली होगी, बीकानेर में भी कोई एक बड़ी जो है सौगात हो सकती है और तेलंगाना के लोगों के लिए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल जिले में लगभग 6,6100 कह सकते हैं करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। देखिए आज की जनता विकास की बात करती है, आज की जनता को कोई मतलब नहीं है, आज की जनता को चाहिए कि हमारे घर में विकास की गंगा कैसे बहेगी और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में 9 साल के कार्यकाल में विकास क्या होता है आखिरी व्यक्ति तक जो होता है जिसे कहते हैं उन तक जो परियोजनाएं पहुंचाई हैं जिसमें शौचालय से लेकर बेसिक चीजों से लेकर तमाम चीजों की, तो जनता को ये पता है कि अगर हमें फायदा चाहिए, अगर हमें अपना जीवन को बेहतर बनाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परियोजनाओं से होगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लोगों को भी कहते हैं कि जनता तक ये लेकर जाओ कि किस तरीके से जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी की हैं, चाहे फिर वो शौचालय से लेकर अब तक बिजली, पानी, सड़क, तमाम चीजों को लेकर। ऐसे में आज के कार्यक्रम में पहले मोदी जिले के प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर जैसा आप देख रहे हैं मंदिर पहुंचे हैं, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सीधे सीधे जनता से कैसे जुड़ें, उनको कैसे बताएं कि हमने अब तक क्या किया और आज हम तेलंगाना की जनता के लिए क्या कुछ करने आए। तो विकास के इस रिश्ते को और मजबूत बना रहे हैं और जाहिर तौर पे जब प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास है तो उसके रिवर्ट में जनता को भी ये विश्वास होगा। और देखिए जहां तक अपन धार्मिक और आस्थाओं की बात करें, साउथ वो इलाका है जो ज्यादा धार्मिक और अपनी आस्था और अपनी परंपरा संस्कृति पर विश्वास करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि भारत की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय जनता पार्टी उन संस्कृतियों की वैल्यू कैसे करती है। आप पीछे जो म्यूजिक सुना रहे हैं, जो तमाम चीजें हैं, जो मंदिर के जो भजन हैं, तमाम चीजें एक संदेश देता है, अपने आप में एक रिश्ता जो है जनता और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का बनाता है। आपको बता दें कि तेलंगाना के दौरे पर हैं और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और इसके अलावा कई शिलान्यास उद्घाटनों में भी हिस्सा लेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खास तौर पे बुनियादी विकास ढांचे की परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे और प्रसिद्ध जैसे भद्रकाली मंदिर गए हैं। ये तमाम वो कोशिशें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना की जनता के बीच जाकर ये बता सकें कि हमने क्या कुछ किया और आगे क्या कुछ करेंगे। और अगर स्टेट में और केंद्र में सरकार एक जैसी होती है तो फिर वहां की जनता का विकास अद्भुत होता है, अलग स्तर पर होता है। तो ये तमाम चीजें हैं और खास तौर पे बीजेपी की नजर 2024 की सीटों पर है। अभी 4 सीटें हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी की है। आने वाले दिनों में पहले 7 का टारगेट था, उस टारगेट बढ़ाकर जो है 11 का कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें महत्वपूर्ण जो सामने नजर आ रही है। अदिति, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।